आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है मोर अबाउट प्लांट्स। मोर अबाउट मतलब प्लांट्स मतलब है आज हम है ना प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ लीफ। जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर्स ऐसे होते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स के भी होते हैं। तो सेकंड हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ का क्या फंक्शन होता है, मतलब लीफ क्या काम करता है। तो फिर हम पढ़ेंगे हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो फिर पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल का क्या रिलेशन होता है, प्लांट्स और एनिमल का क्या रिलेशन होता है। और फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस इन नेचर। नेचर में कैसे बैलेंस बना सकते हैं। फिर पढ़ेंगे फूड चेन, नेचर में कैसे फूड चेन मेंटेन होती है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस। हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे अपने आसपास, है ना। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स। बहुत सारे प्लांट्स के पास बहुत सारे ग्रीन लीव्स होते हैं। और the green color of the leaf is due to the presence of a substance called chlorophyll. लीफ का ग्रीन कलर एक सब्सटेंस की वजह से होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। The leaf is a very important part of the plant because the leaf makes food for the plants. जो लीफ होता है वो प्लांट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि है ना लीफ है ना प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं। और लेट अस लर्न मोर अबाउट लीव्स। चलो हम बहुत सारे लीव्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ अ लीफ अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ लीफ। पिक वन फॉलन लीफ ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का है ना फॉलन लीफ लेना है। फॉलन लीफ मतलब गिरा हुआ लीफ, जैसे पेड़ से लीफ गिर जाते हैं ना, वो वाले लीफ लेना है एक। और एग्जामिन इट्स पार्ट्स अगेंस्ट द सनलाइट। और उसे सनलाइट के सामने अगेंस्ट करना है, एग्जामिन करना है। अ लीफ हैज 3 मेन पार्ट्स। लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, द लीफ ब्लेड, मिडरिप एंड पेटिकल। एक तो लीफ ब्लेड होता है और एक मिडरिप और पेटिकल। तो चलो पढ़ते हैं लीफ ब्लेड के बारे में। The broad flat part of the leaf is called a leaf blade. छोटा पार्ट होता है उसे लीफ ब्लेड कहते हैं। और है ना लीफ ब्लेड का एक और नाम है उसे कहते हैं लैमिना। Leaves have broad leaf blades, whereas some have narrow ones. कुछ के पास ब्रॉड मतलब चौड़े लीफ ब्लेड होते हैं और कुछ के पास नैरो मतलब छोटे स्मॉल। और सेकंड पार्ट है मिडरिप। There is a main vein in the middle of the leaf known as midrib. लीफ के है ना बीच में है ना एक है जिसे मिडरिप कहते हैं। There are many side veins which arise from the main vein. और उसके साइड में बहुत सारी वेन्स होती हैं, पर वो है ना मेन वेन से निकलती हैं। The main vein consists of 2 tube-like structures. Vein के है ना 2 tube-like structures होते हैं। One tube is called xylem that carries water absorbed from the soil through the roots and carries up to the leaf. ट्यूब को है ना xylem कहते हैं। वो है ना वाटर अब्सॉर्ब करता है, वो है ना वाटर कैरी करके है ना, वो जो सॉइल में जो वाटर डालते हैं ना, हम वाटर डालते हैं प्लांट्स को वाटर देते हैं ना, जब उसका काम होता है वो सॉइल में से वाटर कैरी करता है और है ना उन्हें है ना लीफ तक पहुंचाता है। द अदर ट्यूब इज कॉल्ड फ्लोएम। जो एक और ट्यूब होता है उसे फ्लोएम कहते हैं। That carries the food prepared by the leaf to all parts of the plants. लीफ है ना फूड मेक करता है। लीफ फूड मेक कर दिया, जैसे लीफ ने फूड मेक कर लिया, फिर लीफ किसको देगा, फिर है ना कौन पहुंचाएगा सारे पार्ट्स को,
है ना, लीफ है ना, जाइलम को नहीं देगा, क्योंकि जाइलम है ना वाटर लेके जाता है ना। और अगर जैसे हम रोटी लेते हैं, अगर रोटी को पानी में डाल के दे दिया तो आपको वो अच्छी लगेगी नहीं ना। तो वैसे ही है ना, अगर हम है ना वो जो खाना बनाता है ना लीफ, वो है ना जाइलम को नहीं देता। अगर जाइलम को देगा तो खाना खराब हो जाएगा। तो वो है ना फ्लोएम को भी देता है कि वो है ना फ्लोएम को देता है, और फ्लोएम है ना हर प्लांट्स को दे देता है, पार्ट्स को दे देता है प्लांट के, जिससे पार्ट्स है ना उस फूड को यूज एनर्जी लेने के लिए। फ्लोएम है ना फूड को है ना पार्ट्स तक पहुंचाता है, और पार्ट्स है ना उसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी लेने के लिए। तो हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट क्या था? पेटियोल। शुरू करते हैं। The part that attaches the leaf to a branch or a stem is called petiole. लीफ का जो एक पार्ट होता है वो ब्रांच या फिर स्टीम से है ना अटैच होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, उसे पेटियोल कहते हैं। It is also called the leaf stalk. पेटियोल का दूसरा नाम लीफ स्टॉक होता है। तो फिर है ना हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। There are tiny fossils on the underside of the leaf called stomata. लीफ के है ना, जैसे है ना आप एक लीफ लेना और है ना उसके ऊपर लीफ के है ना ऊपर वाले हिस्से के नीचे वाली साइड में है ना छोटे छोटे होल होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। The leaf takes its carbon dioxide from air and release oxygen and water vapor through stomata. लीफ है ना जो वो है ना एयर से है ना कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और है ना ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स छोड़ देते हैं एयर में। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीफ। मैंने आपको बताया था ना कि हम फंक्शन ऑफ लीफ भी पढ़ेंगे, तो ये है हमारा ये पार्ट, फंक्शन ऑफ अ लीफ। Leaves perform very important function for the plants. Leaves है ना जो वो है ना प्लांट के लिए है ना बहुत सारे फंक्शन इम्पोर्टेंट फंक्शन करते हैं। Let us know about them. तो चलो हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो है ना हम फर्स्ट पढ़ेंगे green leaves prepare food for the plants by the process of photosynthesis. वो ग्रीन लीव्स होते हैं ना जो वो है ना प्रिपेयर फूड, मतलब फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है एक, जिसकी मदद से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और हम पढ़ेंगे दूसरा क्या है? सेकंड क्या है? The exchange of gases takes place through stomata present on the surface of the leaf. उसका सेकंड फंक्शन है the exchange of gases, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं स्टोमेटा का थ्रू। और फिर इसका थर्ड फंक्शन है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। जो लीव्स के है ना, जो कुछ लीव्स होते हैं ना, सम लीव्स मतलब कुछ लीव्स होते हैं, वो अपने अंदर प्लांट्स वो है ना अपने अंदर है ना फूड स्टोर करके रखते हैं। मतलब है ना, मतलब जब मम्मी रोटी बनाती है तो वो है ना एक डिब्बे में डालती है ना, वैसे ही है ना वो जो लीव क्या करता है, जब वो ज्यादा खाना बना लेता है तब है ना, तब तो वो है ना अपने अंदर है ना फूड स्टोर करके मतलब बचा के रखता है कि जब फिर से भूख लगेगी जब खा लेंगे। हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड। प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के जो लीफ होते हैं ना वो फूड मेक करते हैं हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की हेल्प से, बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। द वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। वर्ड
फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है कंबाइन। कंबाइन मतलब जोड़ना। प्लांट्स आल्सो नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर फॉर मेकिंग देयर फूड। प्लांट्स को नीड मतलब ज़रूरत होती है सनलाइट की। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी की, एयर की, हवा की और वाटर पानी की, जिससे वो अपना फूड मेक कर सकें। The water is absorbed by roots and leaps up to the leaves through the canals, i.e. tubes called xylem and veins. Roots है ना जो वो है ना वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं थ्रू द कैनल्स, ट्यूब्स, कैनल और ट्यूब की मदद से, जिसे जाइलम और वीन्स कहते हैं, वेंस कहते हैं। The plants get carbon dioxide from the air through stomata. जो प्लांट होते हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमेटा से, स्टोमेटा के थ्रू। The leaves convert carbon dioxide and water into starch with the help of sunlight. जो लीव्स होते हैं वो कन्वर्ट मतलब बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, वो है ना एक साथ कर देते हैं। स्टार्च मतलब एक तरह का खाना होता है, सनलाइट की मदद से वो स्टार्च बनाते हैं। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स को सनलाइट की एनर्जी चाहिए होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स यूजेस द एनर्जी ऑफ द सन टू कंबाइन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन लीव्स, वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। यूजेस द एनर्जी, वो एनर्जी को यूज़ करता है। किसकी एनर्जी को? सन की एनर्जी को वो यूज़ करता है कम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए। टू मेक फूड मतलब फूड बनाने के लिए। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। During this process, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. इस प्रोसेस में प्लांट्स इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आउट मतलब छोड़ देते हैं, गिव कर देते हैं, गिव आउट कर देते हैं मतलब छोड़ देते हैं, रिलीज। दिस फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। ये फूड एक सिंपल शुगर की फॉर्म में होता है। Immediately changes into starch and remains stored in the food. ये बहुत जल्दी से स्टार्च में चेंज हो जाता है जो प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है। The plants use it in many ways. प्लांट्स उसे बहुत सारे वेज में यूज कर सकते हैं। Interdependence ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स का क्या रिलेशन है? तो चलो शुरू करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ईच अदर इन मैनी वेज। प्लांट्स और एनिमल्स को एक दूसरे की बहुत तरीके से हेल्प चाहिए होती है। एनिमल गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल है ना प्लांट से फूड लेते हैं। Some animals eat grass and green leaves of plant. कुछ एनिमल्स ग्रास और ग्रीन लीव्स खाते हैं प्लांट से। Many animals also eat grains and other products of plants. बहुत सारे एनिमल्स ग्रेन्स खाते हैं। ग्रेन्स मतलब गेहूं के दाने और बाकी की उसके प्रोडक्ट्स खाते हैं प्लांट्स के। एनिमल नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीदिंग करने के लिए। which they get from plant as a result of photosynthesis. जो उन्हें मिलती है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। Thus animals depend on plants for food and oxygen. इसलिए एनिमल्स और
प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड है फूड और ऑक्सीजन के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि है ना, प्लांट्स तो एनिमल्स को बहुत सारी चीजें देते हैं, पर एनिमल्स क्या देखते हैं आगे। As you know, plants produce food. They are the producers. जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूस करते हैं मतलब वो फूड देते हैं, तो प्रोड्यूसर है वो। प्रोड्यूसर मतलब देने वाले, जो देते हैं, प्रोड्यूस करने वाले। Since animals and humans cannot prepare their food and depend on plants for food, they are called consumers. Since क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे, इसलिए वो कंज्यूमर्स, इसलिए उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। बैलेंस इन नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन सेवरल वेज। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर सेवरल वेज में एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। एनिमल्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जब वो सांस लेते हैं। Which is taken by plants to prepare food by the process of, जिसका वो यूज करते हैं फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, which is essential for animals and humans, जो एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है। essential मतलब जरूरी। Thus, natural balance of oxygen and carbon dioxide is maintained in nature. जो नेचुरल बैलेंस होता है, जो नेचुरल बैलेंस होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर में मेंटेन करके रखता है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। As you have learned that animals depend on फॉर फूड, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। दे फॉर्म अ फूड चेन इन द नेचर, वही मिलकर नेचर में एक फूड चेन बनाती हैं। द एक्सिस्टेंस ऑफ फूड चेन हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। नेचर में जो फूड चेन है वही हमारी हेल्प करती है नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। बैलेंस इन नेचर refers to a desirable number of plants and animals existing and in the nature। वही नेचर में बैलेंस रेफर करता है, नेचर में जो बैलेंस है के कारण प्लांट्स और एनिमल्स नेचर में मेंटेन रहते हैं।